स्वागत है आप सबका मेरे चैनल मेरी आवाज़ में। और आप सुन रहे हैं कहानी लेट्स फॉल इन लव टुगेदर मेरी यानी कि सीक्रेट राइटर की आवाज़ में। तो आइए शुरू करते हैं कहानी के अगले भाग को। जैसे ही तृष्णा ने आनव के रूम के अंदर कदम रखा, उसे ऐसा लगा जैसे उसका कलेजा उसके मुंह को आ जाएगा। पूरा रूम किसी न्यूली मैरिड कपल के हिसाब से डेकोरेट किया हुआ था। और हो भी क्यों ना, आज उसकी शादी हुई थी आनव के साथ। लेकिन इस शादी की सच्चाई सिर्फ तृष्णा ही जानती थी, इसलिए उसे ये सब देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका दम घोट रहा हो। उसे घुटन सी महसूस हो रही थी वहाँ। तभी कृतिका जो उसे रूम में छोड़ने आई थी, उसने उसे आराम करने को कहकर वहाँ से बाहर चली गई। उसके बाहर जाने के बाद तृष्णा को एक बार फिर से आनव की कई बातें याद आने लगी। इसी के साथ पता नहीं क्यों पर उसे दुख हो रहा था इस बात का कि आनव उससे नहीं किसी और से शिद्दत वाला प्यार करता है। यही सोच सोचकर पता नहीं क्यों पर उसकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन जल्दी ही उसने खुद को संभाला और अपने कपड़े लेकर बाथरूम की तरफ बढ़ गई, क्योंकि अभी वो आनव का सामना नहीं करना चाहती थी। इसलिए उसने जल्दी से चेंज करके सोने के बारे में सोचा। जल्दी ही वो चेंज करके आई और उसने बेड पर से एक तकिया उठाया और वहीं रखे एक सोफे पर जाकर लेट गई। उसने कंबल भी नहीं लिया था, वो ऐसे ही सो गई थी। जल्दी ही उसे नींद भी आ गई क्योंकि आज वो काफ़ी थक गई थी। कुछ देर बाद आनव कमरे में आया और उसने तृष्णा को ऐसे सोते देखा तो उसने बिना कुछ बोले अपने कपड़े लेकर शावर लेने के लिए बाथरूम में चला गया। उसने इस बाथरूम में आकर शावर ऑन कर दिया और उसके नीचे खड़ा हो गया। उसने तृष्णा को सारी बातें बता दी थी, लेकिन फिर भी एक रूम में रहना उसे गवारा नहीं हो रहा था। लेकिन वो इसके लिए मना भी नहीं कर सकता था। वो पानी के नीचे खड़ा हुआ यही सब सोच रहा था। काफ़ी देर तक ऐसे ही पानी में रहने के बाद उसने अपने कपड़े चेंज किए और रूम में आ गया। रूम में आकर उसने पूरे रूम को देखा जिस पर पहले उसका ध्यान नहीं गया था। ये सब देखकर उसे अचानक से गुस्सा आने लगा और उसने अपने बेड पर लगे सभी फूल और डेकोरेशन को खींचकर तोड़ दिया। इसी के साथ उसने बेडशीट पर फूलों को हटाने के लिए उसने पूरी चादर को ही बेड पर से हटा दिया। ऐसे ही एसी को फुल करके सो गया। जल्दी ही उसे नींद भी आ गई। सुबह का समय जब तृष्णा की नींद खुली तो उसने देखा आनव बेड पर सोया हुआ है और पूरे रूम की हालत ख़राब है। ये देखकर उसे अंदाज़ा हो गया था कि क्या हुआ होगा। इसलिए उसने सोफे पर से उठते हुए सबसे पहले रूम को साफ़ करने का सोचा और धीरे धीरे सब कुछ करने लगी। वो कम से कम आवाज़ कर रही थी ताकि आनव की नींद ना खुले। जल्दी ही उसने पूरे कमरे को साफ़ कर लिया और बेडशीट को समेट कर वहीं पास में रख दिया और फिर अपने कपड़े लेकर बाथरूम की तरफ बढ़ गई। जल्दी ही वो नहाकर बाहर आ गई थी। उसने कॉफ़ी कलर की साड़ी पहन रखी थी जिस पर हल्के वर्क किए हुए थे। वो नहाकर बाहर आई और फिर आईने के सामने बैठकर मेकअप करने लगी। मेकअप कंप्लीट करने के बाद उसकी नज़र वहीं रखे हुए सिंदूर के डब्बे पर गई। सिंदूर पर नज़र जाते ही उसने आनव की तरफ देखा और इसी के साथ एक गहरी सांस भरी। फिर सिंदूर को उठाकर अपने मांग में भर लिया। इसके बाद वो बाहर की तरफ चली गई। जैसे ही उसने गेट खोला, उसे गेट पर वानी और कृतिका दिखाई दी। उन्होंने जब तृष्णा को अपने सामने तैयार खड़ा देखा तो वानी बोली, भाभी जी आप रेडी हो गई? हम तो आपको जगाने ही आ रहे थे। उसकी इस बात को सुनकर तृष्णा मुस्कुराते हुए बोली, वो मैं पहले ही उठ गई थी। उसकी इस बात का जवाब देते हुए वानी कहती है, फिर ठीक है, चलो आपको बेबे ने बुलाया है। उसकी इस बात को सुनकर तृष्णा ने हाँ में सर हिला दिया और उसके साथ ही चल दी। कुछ ही देर में तीनों बेबे के सामने खड़े थे। बेबे लिविंग रूम में बैठी हुई थी। तृष्णा जब उनके पास आई तो उसने सबसे पहले उन्हें प्रणाम किया तो बेबे ने भी बहुत सारे आशीर्वाद दिए और फिर उसे वहीं बिठाते हुए बोली, पुत्र आज तेरी पहली रसोई है तो सब तैयारियां किचन में वैदेही और दिव्या ने देख रखी है, बस तू कुछ मीठा बना लेना। उनकी इस बात को सुनकर तृष्णा ने हाँ में सर हिला दिया और किचन की तरफ जाने लगी। तभी दिव्या जी और वैदेही जी वहाँ चाय के साथ आ गई। उन्होंने जब तृष्णा को वहाँ सबके साथ देखा तो दिव्या जी बोली, बेटा पहले चाय पी लो फिर बाकी के कामों में लगना। उनकी इस बात को सुनकर तृष्णा कहती है, वो बीजी हमें चाय की आदत नहीं है। उसकी इस बात को सुनकर दिव्या जी मुस्कुराते हुए बोली, तो कोई बात नहीं, बस तुम यहाँ बैठकर हमें कंपनी दे दो,
वैसे भी हम हर रोज़ सुबह चाय के वक्त फुर्सत से सिर्फ चाय पीते हैं और आपस में बातें करते हैं, तो इसीलिए तुम भी बैठ जाओ, उसके बाद ही कुछ और होगा। उनकी इस बात को सुनकर तृष्णा वहीं बैठ जाती है, लेकिन वो ध्यान देती है कि इस समय कोई भी जेंट्स वहाँ नहीं था। इसलिए वो बाकी सबकी तरफ देखते हुए कहती है, यहाँ कोई भी दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। उसकी इस बात का जवाब देते हुए कृतिका कहती है, वो दादू जी, पापा जी और चाचू मॉर्निंग वॉक के लिए गए हैं, मानस जिम में होगा और अक्सर वीर जी भी इस समय जिम में ही होते हैं, तो ये समय सिर्फ हमारा होता है जिसमें हम किसी की भी बुराई कर सकते हैं। उसकी इस बात को सुनकर तृष्णा मुस्कुरा दी और बोली, ये तो बहुत अच्छा है। वैसे अगर मुझे कभी आनव की बुराई करनी होगी तो मैं आराम से आप सबके साथ कर सकती हूँ। उसकी इस बात को सुनकर वैदेही जी बोली, बिल्कुल, यहाँ पर बुराई करने का कोई बुरा नहीं मानता। तभी बेबे बोली, पुत्र, मैंने तेरे नाल एक गल करनी है। उनकी इस बात को सुनकर तृष्णा ने देखा बेबे उससे ही बात कर रही है, तो उसने तुरंत जवाब देते हुए कहा, हाँ जी बेबे, कहो ना, तुसी की कहना है। उसके इतना कहते ही बेबे ने कहना शुरू किया, पुत्र, मैं जानती हूँ कि तुझे अब तक गुरबानी के बारे में पता चल गया होगा, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि तू आनव के दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर। उनके इतना कहते ही तृष्णा उनकी तरफ आश्चर्य से देखने लगी और कुछ पल चुप रहने के बाद बोली, क्या आप सब जानते हो गुरबानी के बारे में? उसके इस सवाल पर सबने हाँ में सर हिला दिया। तभी बेबे ने उसे गुरबानी के बारे में सारी बातें बता दी और फिर बोली, पहले तो हमें लगा था कि हो सकता है उसकी कोई मजबूरी होगी, लेकिन अब लगता है जैसे गुरबानी जानबूझकर इससे दूर भाग रही है और उसके इंतज़ार में हम आनव को तड़पता हुआ नहीं देख सकते थे। इसीलिए हमने उसकी शादी करने के बारे में सोचा, लेकिन हर बार वो शादी के लिए मना कर देता था। लेकिन इस बार मेरी तबीयत बिगड़ गई और हमने उसे मना लिया, क्योंकि मेरा दिल कहीं ना कहीं कहता है कि गुरबानी को आनव से प्यार ही नहीं था। वो काफ़ी बार हमसे मिली है, मैंने देखा था उसकी आंखों में आनव के लिए प्यार कभी भी मुझे नज़र ही नहीं आया। और फिर उसका ऐसे चले जाना, लेकिन वो तो गई ही, साथ में मेरे अच्छे खासे बच्चे को भी बर्बाद कर गई। पुत्र, हमें माफ़ कर दे जो हमने तुझसे ये सारी बातें छुपाई। उनकी इस सारी बात को सुनने के बाद तृष्णा ने गहरी सांस ली और फिर बेबे की तरफ देखती हुई बोली, कोई बात नहीं बेबे, आपने वो किया जो आपके पोते के लिए ज़रूरी था, लेकिन अगर गुरबानी सही हुई और उसके साथ ऐसा कुछ हुआ हो जिस वजह से वो नहीं आ पा रही है, तो फिर अगर वो आ गई तो मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मैं यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊँगी। लेकिन ये तभी होगा जब मुझे पूरा यकीन हो जाए कि वो आनव से प्यार करती है, क्योंकि आनव हमेशा से उसे ही प्यार करते आए हैं, तो वो मेरे साथ कभी खुश नहीं रह पाएंगे। इतना कहकर वो वहाँ से उठ खड़ी हुई और किचन की तरफ चली गई। क्या गुरबानी सच में आनव से प्यार करती है? क्या उसका जाना कोई मजबूरी है? इन सारे सवालों को जानने के लिए बने रहे मेरे साथ। और अगर ये भाग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इसे अपने दोस्तों के साथ और अपने पसंदीदा भाग को कमेंट कीजिए। और आगे के पार्ट से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।